नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्य में। आपके सामने आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं कि हम हमारे अपने जीवन में किस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे जीवन में जो निराशा या अवसाद या एक मायूसी जो हमारे जीवन में आती है उसका कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्य में। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी पेश करूं इन वीडियोस के माध्यम से जिनसे आप और आपके जीवन में बहुत बहुत फायदा हो, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जो भी जानकारी मेरे पास है या मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों से अर्जित की है, वो जानकारी मैं आप तक शेयर कर सकूं और आपके साथ साथ अपना भी ज्ञान वर्धन कर सकूं, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मुझे लगातार आपके कमेंट्स मिल रहे हैं व्हाट्सएप पर, ईमेल पे, और आप बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि आपके सुझाव मुझे लगातार मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त एक जो हमारे विश्व की जो समस्याएं चल रही हैं, वैश्विक एक समस्या चल रही है, उस दौर में जबकि एक मंदी की, घोर मंदी की समस्या चल रही है हमारे देश में और पूरे विश्व में, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे मानसिक संकट हो, मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो या मनोवैज्ञानिक परेशानी, उसके लिए बहुत सारे लोग मुझे लगभग रोज ही मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम जो है डिप्रेशन से बच सकें, या हम बहुत मायूस रहते हैं, या हमें निराशा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ आसपास जितने भी लोग हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक निराशावाद की जो स्थिति है वो बनी हुई है इस वक्त। तो मैं आपके सामने आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं कि हम हमारे अपने जीवन में किस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे जीवन में जो निराशा या अवसाद या एक मायूसी जो हमारे जीवन में आती है उसका कारण क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, और उसके लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति, अपनी शारीरिक संरचना और मानसिक स्थिति दोनों को समझने की जरूरत है। तो इसी के आधार पे मैं एक वीडियो सीरीज आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें हर एपिसोड में कुछ ऐसी एक क्रमबद्ध आपके सामने एक जानकारी होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और पूरा मैकेनिज्म, हमारी जो बॉडी है, जो भगवान ने एक हमें अनमोल तोहफा दिया है, ये शरीर और इसके बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। हर पार्ट का एक अपने आप में बहुत महत्व है। हर पूरी बॉडी अपने आप में एक यूनिक मैकेनिज्म है। ब्रह्मांड की एक ऐसी अनोखी कृति है, एक ऐसी क्रिएशन है जो कोई और बना नहीं सकता। ह्यूमन भी ह्यूमन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है मैकेनिकली। ये एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है जिससे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक सृष्टि की एक नियम है, लॉ ऑफ नेचर की तरफ से हमें जो चीजें मिली हैं। तो हमें उसे पहले जानना समझना है कि क्या रीजंस हैं कि हम इस तरीके की स्थिति में अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको सबसे पहले हमारे शरीर की संरचना में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है या सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें भगवान ने दिया है, गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें दिया है, वो है ब्रेन। मैं आज उस ब्रेन के बारे में आपको समझाऊंगा या मैं आपसे वो जानकारी शेयर करूंगा। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बॉडी पार्ट है, और ब्रेन जो है वो इतना यूनिक है कि हमारा शरीर पूरा जो है उसका जो कंट्रोलर है, जिस तरीके से एक एयरपोर्ट पे एक एटीएस होता है जो सारी फ्लाइट्स को कंट्रोल करता है, कैसे कहाँ तक एक फ्लाइट ने जाना है, कब उड़ना है, कब टेक ऑफ करना है, कब उसे लैंड करना है।
या कहाँ तक उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है उसे, वो सारी चीज़ें जिस तरह से ATS जो होता है कंट्रोल करता है, उसी तरीके से ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी, पूरे माइंड, बॉडी के हर पार्ट को सुचारू रूप से चलाता है, उसे कंट्रोल करता है। वो एक तरह से हमारा इंजन है, एक तरह से हमारा जो है वो एक फुल फंक्शनल अथॉरिटी वही है। और ब्रेन के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने सभी दोस्तों और नियर्स एंड डियर्स को ये आगे शेयर करें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्पेशल वीडियो। और आने वाले वीडियोस में भी इसी से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ब्रेन हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डेलिकेट और सबसे ही जैसे कहते हैं बेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। देखिए, पार्ट्स तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग आम धारणा ये है कि हम आँख से देखते हैं और मुंह से हम टेस्ट लेते हैं, हाथ से टच करते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद ये बॉडी पार्ट्स ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप ब्रेन्स के ऊपर जो भी रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि ये बॉडी पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करना और उस प्रोसेस के थ्रू जो टेस्ट है, स्मेल है या हियरिंग है या टच करना, ये जो भी सेंसेशंस हैं, दीज आर ऑल सेंसरी ऑर्गन्स। और ये सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमारे थॉट प्रोसेस में उस चीज़ को डाल देता है और हम उसी थॉट प्रोसेस के साथ एक्शन करने लग जाते हैं और हमारे जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं या मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली हो रही है। तो ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो डे नाइट चलती रहती है। हम डे में बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे जो ब्रेन का जो हिस्सा है वो बहुत एक्टिवली हमें कमांड्स दे रहा होता है और जो हम देखते हैं हम उसको देखने के अकॉर्डिंगली हम उस पर रिएक्ट करते हैं, या हम सोच रहे होते हैं उसी देखने के अकॉर्डिंगली हमारे थॉट्स शुरू हो जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। कोई हमसे कुछ पूछता है हम उस पर जवाब देते हैं सुनकर, और सुनने से कभी कभी गाना सुनते हैं हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं हमारा एकदम से ब्रेन चेंज हो जाता है, या हम कोई ऐसी टेस्टफुल चीज़ खाते हैं हमारा मूड अच्छा हो जाता है, या हम कोई हमारे को अच्छा नहीं लगता कोई टेस्ट तो या स्मेल हमें टेस्ट अच्छी नहीं लगती है उसकी तो हम अजीब सा मुंह बना लेते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस बॉडी में हमारे रेगुलर होते रहते हैं 24 घंटे। दोस्तों, रात में भी जब हमारा जो है ब्रेन काम कर रहा होता है और हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं कि अच्छा अब तो हम रेस्ट कर रहे हैं, हमारा ब्रेन भी रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन जो है कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा होता है और रात को बहुत सारे जो डे के थॉट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डे में हमें इम्प्रेस करती हैं या कन्विंस कर लेती हैं या बहुत ज़्यादा छाप छोड़ देती हैं, वो सारे थॉट्स हमारे ब्रेन में घूमते रहते हैं और उससे मिलकर बहुत सारे ऐसे नए थॉट्स पैदा होते हैं जो हमें सपनों के या ड्रीम्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए हमारे ब्रेन में कई सारी ऐसी रिसर्च हुई है कि ब्रेन किस तरह से फंक्शनिंग करता है। उस फंक्शनिंग के बारे में मैं अब आपको कुछ बताऊंगा कि ब्रेन हमारा जो है वो बेसिकली हमारी जो स्कल है, खोपड़ी, उसमें एक खोपड़ी जो है, जो ब्रेन जो है, स्कल जो है वो एक किले की तरह से है। उस किले के अंदर ब्रेन है हमारा, और ब्रेन लगभग जो है 1300-1350 ग्राम के लगभग उसका वेट होता है और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हाफ हिस्सा लेफ्ट और एक हाफ हिस्सा राइट। तो एक पार्ट लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर को पार्ट को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट पार्ट को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ये दोनों जो हेमिस्फीयर या दोनों गोलार्ध जो हैं उन दोनों के डिफरेंट वर्क हैं और उसी से पूरी बॉडी फंक्शनिंग हमारी होती है डे एंड नाइट। तो जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट को, पूरे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर जो हमारा ब्रेन का है वो पूरी बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या क्या चीज़ें हमारे
लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है एक्टिविटीज करता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारी लॉजिकल माइंड है। डेली रूटीन में जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हम डेली रूटीन में हम प्लानिंग्स करते हैं, आज मैं ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, आज पार्टी में जाना है, वहाँ जाना है, या मुझे आज उस आदमी से इतने पैसे लेने हैं, उसको ये फ़ोन करना है, वो करना है। जो डेली कैलकुलेशंस हैं, जो लॉजिकल माइंड है हमारा, वो सारा हमारा ब्रेन का लेफ्ट जो पार्ट है वो करता है। डेली की कैलकुलेशंस हैं, या फिर किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, जो इमीडिएट हमारी जो बातचीत निकल रही है, या अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इमीडिएट जो प्रोसेसिंग ऑफ द नॉलेज है, लैंग्वेज है, किस भाषा में हमने बात करनी है। अचानक कोई हमें सरदार जी मिल जाते हैं, ओ सर जी की कितने जा रहे हो, तुसी की हाल चाल है, ओ पापा जी कितने जा रहे हो। तो इस तरीके की अचानक से आपने किसी आदमी को देखा, वो थॉट प्रोसेस आया और लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस हुआ और उसने वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करती। इस तरह की चीज़ें सारी के सारी जो लॉजिकल लीनियर थिंकिंग जो है, साथ एक प्रोसेस में जो चल रही है लीनियर थिंकिंग, वो सारी लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, फंक्शनिंग करता है। और इसके अलावा राइट ब्रेन जो है हमारा, वो हमारे माइंड में जो है, पूरे लाइफ में हमारे वो क्रिएटिव प्रोसेस जितना भी, जो भी कलात्मक चीज़ें हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, डांस या एक्टिविटी या म्यूज़िक या स्कल्पचर या और भी इस तरीके की कोई भी क्रिएटिव, हम अगर थिंकिंग प्रोसेस में हम कोई राइटिंग कर रहे हैं, या हम कोई कविता लिख रहे हैं, कोई गाने लिख रहे हैं, या कोई भी ऐसी क्रिएटिव, तो हम अपने दिन में बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं जो हमें बहुत हमारे हॉबीज़ बन जाती हैं या हमारे प्रोफेशन बन जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा राइट ब्रेन ही करवाता है। तो राइट ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वो इमेजिनेटिव माइंड है। इमेजिनेशंस जितनी भी हैं लाइफ में हमारे, वो हमारा राइट ब्रेन जो है। दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों जो है, जो स्कल के अंदर हमारे मौजूद है एक कंप्लीट ब्रेन की तरह, वो कम से कम 100 बिलियन कोशिकाओं के साथ जुड़ा होता है। यानी कि 100 छोटे रेशे होते हैं जो कि उन आपस में एक दूसरे को लिंक करते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जी हाँ, उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ऐसे न्यूरॉन्स के माध्यम से लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपस में कनेक्टेड होता है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, यही बेसिकली हमारे ब्रेन की जो पूरी बनावट है, एक बुने हुए हैं एक दूसरे से, दे आर वीव्ड ऑल टुगेदर, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड होती है। तो हमारे ब्रेन की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। जिस तरह से हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल्स या लैपटॉप्स होते हैं, हम उसमें एक स्टोरेज रखते हैं, 100 GB, 200 GB, 500 GB, 1000 GB, 1 TB, 2 TB, 3, इसी तरीके से हमारे ब्रेन की जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज डिवाइस ये न्यूरॉन्स है। और ये न्यूरॉन्स रोज नए नए बनते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। इसीलिए ये भगवान की सबसे अनूठी कृति है। जो हमारा शरीर है, उस शरीर में इस तरीके की संरचनाएं, इस तरीके की क्रिएशन, जो हमारा ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो देखकर, उसे समझकर आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं उस चीज को कि ये किस तरीके से क्रिएट हुई है, क्या उसका लॉजिक है। लेकिन ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी नेमत है। और उस ब्रेन की बदौलत ही हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो डेली रूटीन के कार्य करते हैं, चाहे हम शॉर्ट टर्म गोल्स की तरह करते हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स की करते हैं या पूरी लाइफ टाइम गोल्स की तरह करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ सफल होना या असफल होना सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन पर निर्भर करता है। क्योंकि वो ब्रेन ही है जो हमें हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, हमें एक्शन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए एक्टिवेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है डे टू डे बेसिस पे, हर पल, हर क्षण, हर घंटे, हर मिनट, हर साल और पूरी लाइफ टाइम। तो इसलिए ब्रेन को जानना, समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, मैंने आपको इस एपिसोड में अभी तक ये जानकारी दी है। इसके अलावा ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं आगे, और ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में विभाजित है, उसकी जो बायोलॉजिकल जो संरचना है, उसकी नेचर है, उसके अंदर किस तरीके के और आगे एक्टिविटीज होती हैं और कितने उसके पार्ट्स में डिवाइडेड है ब्रेन, इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आप स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।
और उसमें मैं आपको ब्रेन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड है और उस पूरे बॉडी को वो वेव्स दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक स्नायु तंत्र है हमारा जो पूरे शरीर को हमारे चला रहा है दिन रात। उसके बारे में मैं आपको बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्टे ट्यून। और आप सभी का बहुत प्यार और दुलार मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने सुझाव, अपने विचार लगातार मुझे भेजते रहें। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।